दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लोक में। तो भाई देखो, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एक नए सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है आपका मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, जो कि थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। बेसिकली आपको पता होगा। और आज की इस वीडियो हम इसके क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। सॉल्व क्वेश्चन पेपर है आपका ये, इसका सॉल्यूशन साथ में है। तो इसलिए हम आपको सारी डिटेल्स वगैरह आपको देते जाएंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप नोट करते जाना। और यहाँ पर हम करीब आपसे 2016 तक के क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे, यानी कि 4 पेपर इसमें मिक्स हैं, वो आप देखते जाना। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे। नोट सभी प्रश्न आपको करने हैं और प्रत्येक खंड में से आपको दो दो प्रश्न करने हैं, ये इनका कहना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि मृदु इस्पात इस्पात के लिए प्रतिबल विकृति आरेख का वर्णन कीजिए और यंग के प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा भी दीजिए। दूसरा प्रश्न है पायजन अनुपात की परिभाषा दीजिए। 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक आपको इसमें एक न्यूमेरिकल दिया है कि एक तार 50 किलोग्राम इतने से खींचा जाता है, यदि इतना है तो लंबाई में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। तीसरा प्रश्न है प्रमुख प्रतिबल की परिभाषा लिखिए। प्रतिबल का मोहर्स सर्किल क्या है और इस विधि द्वारा प्रमुख प्रतिबल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो प्रतिबल वाला जो क्वेश्चन है आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लें। जो आपका प्रतिबल वाला चैप्टर है उसे मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में नोट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं खंड नंबर 2 में। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है किसी पिंड पर क्रमशः लागू भार के कारण इसमें भंडारित स्ट्रेन ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित करना है। इसके लिए आपको सूत्र लिखना है। इसमें जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा लिखनी है और लंबवत अक्ष के लिए प्रमेय भी लिखनी है और उससे सिद्ध करके भी आपको दूसरे प्रश्न में दिखाना। तीसरे प्रश्न में आपको एक चित्र दिया गया और इस चित्र में आपको सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण और रेडियस ऑफ गायरेशन ज्ञात करना है, यानी कि सभी विमाएं mm में आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 में आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 3 में पहला प्रश्न है किसी कॉलम का तनुता अनुपात एवं सामर्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। और आइडर का सूत्र भी आपको इसमें लिखना है। और एक चित्र है आपका खंड नंबर 2 में जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न है आपका, इसमें निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और तीसरे प्रश्न में आपको दो प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि प्रतिबंकन बिंदु है आपका और कॉलम पर आंकुचन है। ये दो प्रश्न हैं, आपको 2.5 नंबर के आपको इसमें करने हैं। उसके बाद चौथे प्रश्न की बात करें। चौथे प्रश्न में आपको 3 प्रश्न दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न है किसी शाफ्ट के सामर्थ्य से आप क्या समझते हैं। किसी ठोस वृत्ताकार शाफ्ट के अधिकतम बल घूर्ण टार्क को गणना का सूत्र लिखिए। और किसी धरण का बंकन सूत्र यानी कि फ्लेक्सर फार्मूला होता है उसे लिखना होता है। और बंकन दृढ़ता की परिभाषा लिखिए तथा किसी आयताकार काट वाले धरण के लिए उदासीन अक्ष एवं प्रतिबल विकृति आरेख का प्रदर्शन कीजिए। तीसरा प्रश्न है कि किसी काट के प्रतिरोध घन गुण की परिभाषा दीजिए और किसी आयताकार धरण में अधिकतम बंकन प्रतिबल को गणना कैसे की जाती है वो आपको बताना है। पांचवा प्रश्न है आपका पतले बेलनाकार एवं गोलाकार खोल में अंतर बताना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जिसमें आपको टिप्पणी करनी है। दो दी गई हैं, जैसे कि ऊष्मीय प्रतिबल क्या है और सर्पण जिसे कि क्रीप बोलते हैं, क्रीप की अवधारणा क्या है। तीसरा प्रश्न है यदि किसी कैंटिलीवर के स्वतंत्र छोर पर केंद्रित भार लगा हो तो उसका अधिकतम विक्षेपण आप कैसे निकालेंगे वो आपको इसमें बताना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे तो नीचे यहाँ पर आपको 2018 का क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिल जाएगा। और बेसिकली बात करें ये इवेंट सेमेस्टर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जो आपका मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड था वो इवेंट सेमेस्टर में था, तो इसलिए यहाँ पर इवेंट आपको दिखाई दे रहा है। या फिर आपका बैक पेपर हो सकता है जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। सारे क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, क्योंकि हम अगर आपको बताने लग गए तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, तो इसलिए आप इन्हें नोट करते जाना या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रताप पहला प्रश्न है आपका और पहले प्रश्न में जो तीनों क्वेश्चन है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। नीचे आने पर आपको तीनों प्रश्न आपको खंड 2 में दिखाई दे जाते हैं। और खंड 3 की बात करें, खंड 3 में भी आपको तीनों प्रश्न दिखाई दे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर खंड 4 में भी आपको तीनों प्रश्न दिखाई दे जाते हैं और यहाँ पर 5 में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह पर यहाँ पर हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आपको 2017 का देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाता है। सेकंड के बाद आपका थर्ड क्वेश्चन हो जाता है और थर्ड के बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन पेपर हो जाता है। फोर्थ के बाद आपका फिफ्थ आ जाता है। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए हैं, 5 खंड हो चुके हैं आपके। उसके बाद यहाँ पर 2016 का क्वेश्चन पेपर है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं।
तो यहाँ पर सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे उन्हें आप नोट कर सकें और उन्हीं के हिसाब से आप मेहनत कर सकें। तो यहाँ पर ये सेकंड क्वेश्चन है और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उसके बाद तीसरा प्रश्न है आपका। अब यहाँ पर तीसरे प्रश्न की बात करें तो चौथा प्रश्न भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यह है आपका 5वां प्रश्न पत्र। इसके बाद यहाँ पर ये आपका एंड हो जाता है। करीब आपको इसमें 4 क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिल जाएंगे, 2016, 2017 और 2018। 2019 भी इसी में शामिल है। और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का 2021 और 2022 का क्वेश्चन पेपर हम आपको जल्द ही करा देंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको, देखो नोटिफिकेशन क्या, हम आपको जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वही उपलब्ध कराते हैं। और यहाँ पर आपका ऑड सेमेस्टर चल रहा है तो इसलिए हम आपको ऑड सेमेस्टर से रिलेटेड जितना हो सके वो हम आपको अपलोड कराएंगे। तो चैनल पर बने रहें। टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको पीडीएफ नोट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। एक स्पेशल वीडियो में हम आपको बता देंगे कि पीडीएफ नोट्स आपको कैसे डाउनलोड करने हैं।